हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 की भाषा परीक्षण के क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये आपका जो है 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं, अब पैसेज हैं जो चारों पैसेज आपके 2022 में पूछे गए हैं, उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम लोग चार पैसेज को सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सही करें। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में कैसे 4 पैसेज आते हैं और 4 पैसेज को हम कैसे सॉल्व करें कम समय में, सब तरीका इसमें बताया जाएगा। आप सही ठीक से 20 में इसमें क्या है बच्चों, आपसे जो है 4 पैसेज पूछा जाता है, लेकिन हर पैसेज में क्या होता है 5 प्रश्न होता है, तो टोटल आपको 20 प्रश्न पूछा जाएंगे। और ये एक प्रश्न 1.25 का होता है, इसलिए ये 25 अंक का हो जाएगा। तो बच्चों हमें इसमें अपना जो है मेरा एक उद्देश्य रहना चाहिए, ध्येय रहना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमें 20 में 20 सही करना है। अगर बच्चों हम इस उद्देश्य से अपनी तैयारी करेंगे तो ज़रूर एग्ज़ाम में हम सफल होंगे, क्योंकि हिंदी को भी हम अपने जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी भी का वेटेज उतना ही है जितना मैथ का वेटेज है। ठीक है, तो हमें क्यों ना हम हिंदी को भी अपने साथ में तैयारी करते रहें। हाँ, मैथ को ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन हिंदी को भी 24 घंटे में दिन भर में एक बार ज़रूर हमें इसको देखना है, प्रैक्टिस करना है, 4 पैसेज को हल करना है और मैथ को हमें लगाते रहना है। लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि मुझे हिंदी आता है, इसको हम कर लेंगे तो बच्चों हमारा क्या होगा, संख्या कम हो जाएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगा। 20 में मेरा 15 सही हो, 14 सही हो, 16 12 सही हो, तो इससे क्या होगा, हम असफलता की ओर हो रहेंगे, सफलता की ओर नहीं। इसलिए बच्चों हमें इसका इग्नोर नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, इसके भी नहीं करना है। और अगर इस चैनल पे आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे वीडियो जैसे आप पढ़े आपको तुरंत आपके पास वीडियो पहुंच जाए, आप तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को अब हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपके प्रश्न में से पूछेगा कि इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें। उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या A, B, C और D है। इनमें केवल एक उत्तर ही सही है, सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब 4 पैसेज है बच्चों, सावधानीपूर्वक देखिए, खुद कह रहा है सावधानीपूर्वक पढ़ना है, तो आज सही बच्चों सावधानीपूर्वक ही पढ़ना है, तभी हम उत्तर को बढ़िया तरीके से दे सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो देर न करते हुए हम अपने पैसेज पे आ जाते हैं। पैसेज हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिए। पैसेज ध्यान दीजिए, हमारा क्या कह रहा है, दूध सबसे अच्छा भोजन है। दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी मतलब वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों पाए जाते हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। चीज़ मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से पनीर बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ के बजाय हानि अधिक होती है। मतलब जो दूध हम लोग पिए वो साफ हो, स्वच्छ हो, ठीक है, उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया ना हो, दूध खराब ना हो, फट ना जाए। ठीक है, ऐसी बात हो रही है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि लोग डांट पशुओं के दूध पीते हैं, एक जैसे, भिन्न भिन्न, समान, उसी तरह के। तो बेटा देखिए, एक जैसे नहीं, क्योंकि लोग की बात हो रही है यहाँ पे, भिन्न, कोई गाय का पी रहा है, कोई बकरी का पी रहा है, कोई ऊँट का पी रहा है, कोई भैंस का पी रहा है। तो एक जैसे तो गलत है, समान गलत है, उसी तरह गलत है, भिन्न भिन्न। क्या बच्चों, आपका भिन्न भिन्न हो जाएगा। लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। आई बात समझ में बच्चों? प्यारे बच्चों समझ में आ गया? आगे बढ़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 क्या कर रहा है हमारा कि स्थानों में ऊँट होते हैं। किस स्थान पे ऊँट होते हैं? शीतल वाले पे गलत है, जमे हुए पे गलत है, ठंडे हुए पे गलत है, क्या है? गर्म स्थानों पर। कहाँ होते हैं कि गर्म स्थानों पर, ठीक है, गर्म स्थानों पर जो है ऊँट होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम पैसेज में अपने देखें कि हमारा कहाँ है पैसेज में, तो पैसेज में देखिए आप, ये देखिए गर्म शुष्क स्थानों पर ऊँट होते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ें। ये देखिए भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। पैसे में भी देखिए भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है? यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है। कैसा दूध मिलता है? यदि लोग क्या करते हैं, यदि लोग गाय देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। क्या मिलता है? बहुत दूध मिलता है। बहुत कम मिलता है, गलत है। थोड़ा मिलता है, गलत है। कम है, बहुत सारा दूध मिलता है। क्या मिलता है? बहुत सारा दूध मिलता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझ में आया? क्या कह रहा है 64 प्रश्न आपका? यह है डॉट है जिस दूध को हम उपयोग करते हैं वह क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। यह क्या है? यह आवश्यक है। यहाँ देखिए, यह जरूरी है। क्या है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह क्या होना? शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ आप अनापेक्षित नहीं, गलत है। गैर जरूरी गलत है। अनावश्यक जरूरी है। आवश्यक क्या है बच्चों? आवश्यक होना चाहिए। आवश्यक जरूरी एक ही चीज़ है, बिल्कुल अर्थ की बात किया है उसमें। तो इसलिए हमें शब्दार्थ भी देखना है। वीडियो में आपको बताया जा चुका है, पुराने प्लेलिस्ट में आप जाके पूरे शब्दार्थ को पढ़ सकते हैं, वहाँ बताया जा चुका है। हम एक वीडियो अलग से शब्दार्थों का लेकर आएंगे। देखिए जरूरी का क्या होगा? आवश्यक। ठीक है, आवश्यक आपका यहाँ पे सही हो गया। अब देखते हैं 65 प्रश्न क्या कह रहा है? हानि। हानि का अर्थ है, हानि का अर्थ क्या होता है बच्चों? अर्थ ही पूछ रहे। देखो शब्दार्थ की बात मैं कह रहा हूँ। हानि का मतलब क्या होता है? लाभ, गलत है। मरम्मत, गलत है। स्थिति, गलत है। क्षति, क्षति मतलब क्या होता है बच्चों? हानि। क्या होता है? हानि। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका हमने देखिए एक पैसेज को सॉल्व कर दिया, और इसको क्या है, आप इसको देखिए, जरूरी नहीं सब इसी में आपके पैसेज नहीं मिल रहा है, कुछ चीज़ों के क्या शब्दार्थ है। तो इसलिए बच्चों वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जा कर के शब्दार्थ वाले वीडियो को देख जरूर लीजिएगा, जिससे आपको ये सब आसानी हो जाएगा। देखिए नहीं तो आपको दिक्कत हो जाता है ना। इसलिए शब्दार्थ, मीनिंग कक्षा 5 की वाटिका किताब में भी आपको मिलेंगे। उस सब को हमें वर्ड मीनिंग को याद कर लेना, शब्दार्थ को याद कर लेना है। आगे चलते हैं बच्चों, हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2 को। क्या देखते हैं? अनुच्छेद नंबर 2 को क्या कह रहा है कि एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। मतलब मिट्टी की बात हो रही, गांव में इतनी चिकनी मिट्टी थी, इसको कितना रंग के आकर्षित बना दिया गया था कि अगर ओरिजिनल की बात किया जाए, सेब और मिट्टी की बनाई गई सेब ने अंतर करना इनको बड़ा मुश्किल हो रहा था, और उनकी कला को लोग प्रशंसा कर रहे थे। चलिए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी की बनाई थी मेज कुर्सी, गलत है। खिलौने बर्तन, गलत है। गुल्लक गलत है। फल और सब्जियां, क्या बनाए थे? फल और सब्जियां। देखिए बच्चों यहाँ पे था, देखिए ये यहाँ फल सब्जियों की बात हो रही है, कृत्रिमिक। ठीक है, आगे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें क्या है 67 में, ध्यान दीजिए। हम मुश्किल से ही डाट फलों को असली में अंतर कर सके। हम मुश्किल से ही फलों, कौन से फलों में? कौन से फलों में बेटा बताइए, आप लोग थोड़ा गेस करिए। कृत्रिमिक फलों में, जो मनुष्य ने, जो गांव के लोग चिकनी मिट्टी के बनाए हुए थे, और असली फलों में
कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके। कितना कर सके, बहुत मुश्किल था। तो इसलिए बच्चों इसमें कृत्रिमिक होगा। कृत्रिमिक मतलब जो मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं होती है वो कृत्रिमिक होती है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है वो प्राकृतिक होता है। जैसे सेब, अगर असली बात तो प्राकृतिक है, लेकिन मिट्टी से बनाए हुए या प्लास्टिक से बना दे सेब तो क्या होगा, कृत्रिमिक होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए 68 देखते हैं। ऐसे शब्द डाट डाट हैं। क्या हैं ऐसे शब्द? जैसे ऐसे शब्द क्या है? क्रिया है? नहीं। क्रिया मतलब करने की बात है। क्रिया की विशेषता? नहीं, क्रिया की विशेषता ही नहीं, क्रिया की बात नहीं, विशेषता समुच्चय बोधक नहीं, विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, वो भी सार्वजनिक विशेषण होते हैं जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारा विशेषण है। क्या है बच्चों? विशेषण है। आगे देखते हैं। डाट डाट भेद समानार्थी हैं। भेद का समानार्थी मतलब भेद का पर्यायवाची या समानार्थी। भेद मतलब क्या होता है? अंतर कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, अंतर हमारा क्या होगा? यही है, सही है। भ्रम गलत है, मिश्र गलत, अशुद्धि गलत है। बच्चों क्या है? देखिए अंतर। समानार्थी शब्द भी आपके आ गए। अब आगे देखिए, फिर यहाँ क्या? प्रत्येक का वही अर्थ है जो विशिष्ट का गलत है, सटीक का गलत है, कुछ का गलत है, हर एक क्या होगा? हर एक कहते हैं ना, हर एक, तो वही प्रत्येक। हर एक को एक टॉफी दे दीजिए, हर एक को एक टॉफी दे दीजिए, तो वही प्रत्येक को एक टॉफी दे दीजिए। एक ही अर्थ है बेटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा हर एक हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने आपके 2 पैसेज को यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया गया। ठीक है, आगे देखिए। फिर पैसेज नंबर हम लोग देखते हैं, आंसर नंबर 3। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी में छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे दिखाई नहीं दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या हो रहा प्रश्न को। प्रश्न क्या पूछा? हरीश पार्क में अपने डाट डाट के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था बच्चों? हरीश जो है अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था? अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। बच्चों देखिए यहीं पे भाइयों के साथ नहीं, सहपाठियों के साथ नहीं, टोली के साथ नहीं, किसके साथ खेल रहा था? अब क्या किसके साथ खेल रहा था? अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। ठीक है, यही हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए, हरीश डाट डाट तालाब में कूदा। हरीश तालाब में कूदा, किस लिए कूदा? ध्यान दीजिए, अपने यहाँ पे आ जाइए। हरीश तैरना चाहता था। ध्यान दीजिए, हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक से तालाब में कूद गया। क्या चाहता था? तालाब में क्यों कूदा? तैरने के लिए। मछली पकड़ने के लिए गलत है, बत्तखों का पीछा करने के लिए गलत है, स्नान करने के लिए गलत है, तैरने के लिए। किसके लिए बच्चों? तैरने के लिए वह तालाब में छपाक से कूद गया। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हम देखते हैं 73 क्या कह रहा है? मौसम कैसा था? चलिए हमारे जैसे अपने पैसेज में मौसम कैसा था, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ बत्तखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद ले रहा था। ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद ले रहा था। तो मौसम कैसा था? अब आ जाते अपने पैसेज में। बहुत गर्म था, थोड़ा गर्म था, ठंडा वर्षा वाला था, बहुत ठंडा था। क्या था बच्चों? इसमें आप थोड़ा गेस करिए क्या था? मौसम क्या था? थोड़ा गर्म था। ठीक है, इसलिए ठंडा पानी और हल्की धूप का वह आनंद ले रहा था। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद ले रहा था। ठीक है, तो यही मेरे बच्चों मेरा सही। बहुत गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा वर्षा वाला नहीं, बहुत थोड़ा गर्म था। आगे बच्चों चलते हैं। हमारा क्या है? तालाब में और कौन था?
तालाब में और कौन था? कुछ बत्तखें थी, 2 लड़के थे, मछुआरे इसके मित्र थे, मछुआरे थे। चलिए हम लोग देखते हैं तालाब में और कौन था। देखिए, कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थी। क्या थी बच्चों? कुछ बत्तखें थी। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ देखिए, कुछ बत्तखें थी। तो यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा? सही। हरीश के मित्र, दूसरे लड़के मछुआरे नहीं, बल्कि क्या था? कुछ बत्तखें थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 75 क्या कह रहा है कि गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा। जैसा का किसका? गोता लगाना मतलब क्या है? उसका अर्थ क्या हो जाएगा? फिसलना, गलत है। गिर जाना, गलत है। चढ़ना, गलत है। कूदना, गोता लगाना और कूद जाना का अर्थ उसी तरीके से है जैसे गोता लगाना का अर्थ क्या होगा? कूदने का, कूदने का। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 4। हमारा अनुच्छेद नंबर 4 क्या कह रहा है? थोड़ा पैसेज पढ़ा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों, झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। छत से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, ठीक है, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी को बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं। सांप की सुरक्षा करती है, जो सांप की सुरक्षा करती है। थोड़ा बड़ा बच्चों पैसेज, आपको घबराने की बात नहीं है। आप पैसेज को अगर बड़ा है तो पैसेज को एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ लिया करिए, क्या दिक्कत है? 2 बार रीड कर लो और फिर अपने प्रश्नों को देखो। सांपों को कहा जाता है छिपकली, सल्क, कछुआ, रेंगने वाला। क्या कहा जाता है? देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका कि सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों में है। देखिए, आप खुद यहीं देख लीजिए, उत्तर यहीं पे सीधे आपका है। क्या है? रेंगने वाला कहा जाता है। तो बच्चों हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ये रेंगने वाला, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, 77 देखते हैं क्या कहते हैं। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकता? सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकता? बर्फ से जमे स्थानों पर, वनों में, मरुस्थलों में, झीलों में। कहाँ नहीं रह सकता बर्फ जिंदा? देखिए बच्चों, बर्फ से जमे स्थानों में। चलिए पैसेज पे आ जाते हैं, अपने देखते हैं। ये वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों पर जीवित नहीं रह सकते। कौन? सांप। ठीक है, और मरुस्थल वनों और आदि जगह पाए जाते हैं, लेकिन सांप जो है बर्फ से ढके स्थानों पर जीवित नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे। इसलिए हम सीधे आ जाते हैं अपने यहाँ प्रश्न देखिए आगे। यहाँ पे क्या बच्चों? बर्फ से जमे स्थानों पर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, नहीं रह सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 78 हमारा क्या कह रहा है? सांपों का की कमज़ोर होती है, होती है। क्या होती है? सूंघने का बोध में, सुनने में, दृष्टि में, स्पर्श बोध में। अपने हम इस पे आ जाते हैं तुरंत। फिर देखिए क्या आ जाता है यहाँ पे, ये सांपों की दृष्टि, ध्यान देख लीजिए, सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। तो बच्चों हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। क्या कह रहा है? सांपों की दृष्टि में कमज़ोर होती है। हमारा ये जो है इसमें डी वाला विकल्प सही होगा 78 का। ठीक है बच्चों, बाकी सब क्या है? गलत है। तो आगे देखते हैं बच्चों। डाट डाट सांप को चोट लगने से बचाता है, बचाती है। क्या बचाती है? सल्क। क्या बचाती है? सल्क। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं कि सांप के शरीर की कोशिकाओं की परतों से बनी होती है, बनी सल्कों से ढका होता है, ठीक है,
और क्या करती है ये? सांप को सुरक्षा देती है। क्या देती है? सुरक्षा देती है। तो इसलिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, सल्क। ये देखिए आपका यहाँ पे ये सल्क आपका हो जाएगा। जीभ नहीं, चमड़ी, चमड़ी नहीं ना, क्या है? सल्क है। देखिए आगे चलते हैं बच्चों। आपका इस प्रश्न मतलब वीडियो का पहला लास्ट क्वेश्चन, पैसेज नंबर 4 का लास्ट प्रश्न क्या है? जीवित रहना का शब्द का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय मतलब बच्चों क्या है? अर्थ क्या है? तो जीना, पलायन करना, चलना, संबंधित होना। बच्चों पलायन भी गलत है, चलना भी गलत है, जीना क्या हो जाएगा आपका? जीना। ठीक है, कहते हैं ना जीने दीजिए। ठीक है, जिए और जीने दीजिए। तो यहाँ पे जीवित रहने का मतलब क्या होगा? आपका जीना। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या किया? अपने पूरे एक पैसेज को हम लोग ने सॉल्व किया है। अब ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस किया है। ये बच्चों हमारा क्या है? 2022 में पूछे गए सब प्रश्न हैं। ठीक है, ये 4 पैसेज यही पूछे गए थे, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए हम आपके पास जो है 2000 आ जाएंगे 21 को लेकर के, 2020 को लेकर के, 2019 को लेकर के, फिर लास्ट में 2023 को लेकर के। ऐसे हम सभी पैसेजों को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। हमारे साथ आप जुड़ करके अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। और हम लोगों का संकल्प रहे कि 20 में 20 पैसेज में हमें 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हिंदी में पूरा नंबर लाना है, रीजनिंग में पूरा लाना है। मैथ में अगर हो सकता है 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैथ और मतलब भाषा और रीजनिंग में पूरा अंक लेकर आना है, तभी हमें सफलता मिल पाएगा बच्चों, आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो को अपलोड करें आपको तुरंत आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, और अपने समकक्ष दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो कि मामा का, बुआ का, मौसी का लड़के हों, उनको भी आप भेज दीजिए, वो भी देखें, वो भी पढ़ें, वो भी आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, आपके दोस्त भी आगे बढ़ें। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक। ठीक है बच्चों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।